हाँ हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.5 से रिलेटेड। ठीक है, तो 7.5 में हमें क्या करना है? सो लेट अस सी। फर्स्ट यहाँ पे हमें देखना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हुए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिख रहा है, इसमें दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड द ग्रुप बी। कॉलम में आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दिख रहा है, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये जो ग्रुप ए है इसमें टोटल 5 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5, और इनका मैंने टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, राइट? मैक्स 1 का 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, और ग्रुप बी का भी मैंने 10 मार्क्स का, कि 5 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, उनका हमने टेस्ट लिया। तो ये उनके मार्क्स है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपको, मुझे परफॉर्मेंस बतानी कि ग्रुप ए की और बी में किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, राइट? तो यहाँ पे मुझे ग्रुप की परफॉर्मेंस बतानी है, बट यू कैन सी देयर इंडिविजुअल मार्क्स आल्सो हियर, राइट? तो ग्रुप की मार्क्स बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे ग्रुप की परफॉर्मेंस बेटर दिखे, तो वी कैन कंपेयर कि कौन सा ग्रुप अच्छा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में से एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही नंबर होगा, एक ही वैल्यू होगी, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे एक सेंटर में नंबर होगा, वो सभी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, किस तरह से मुझे ग्रुप ए और बी की परफॉर्मेंस पता करनी है, तो एक वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करूंगा जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। तो उसमें जो पहला मेथड है, हम लोग बोल सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड मीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। आपको याद होगा मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। मीन इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी एज एवरेज, आपने सुना रहेगा। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ग्रुप ए का एवरेज या मीन फाइंड आउट करूंगा और ग्रुप बी का भी मीन फाइंड आउट करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल। चलिए इसका टोटल करते हैं। यहाँ पे 8 + 6 14, 18 26 36। ये देखिए इसका टोटल हो गया 36, 15 21 28, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इसका टोटल हो गया 35। तो आप टोटल देख के भी बोल सकते हैं कि ग्रुप ए का परफॉर्मेंस बेटर होगा ग्रुप बी से। बट यहाँ पे कैसे टोटल 1 मार्क्स यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, बट हम लोग क्या करेंगे, ये आपने टोटल फाइंड आउट किया। अदर चीज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एवरेज फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर सभी बच्चों की एक इक्वल परफॉर्मेंस होती तो कैसे होती। तो यहाँ पे जो एवरेज है, मीन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में ग्रुप ए का सपोज फाइंड आउट करें, तो मैंने प्लस किया तो कितना आ गया, ये ऐसे आप लिखोगे 8 + 6 + 4 + 8 + 10 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 5। ये देखिए, तो ये टोटल हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 5। तो इसे मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे देखिए 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 7 = 35। ये आपका यहाँ पे 1 डेसिमल लिया 0, 5 × 2 = 10, सो यू गॉट 7.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मीन मिल गया 7.2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ए का एक एवरेज मार्क्स। हम लोग बोल सकते हैं अगर सभी बच्चों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं तो एक जो नंबर है वो क्या होता, 7.2। सभी के लिए 7.2, मतलब सभी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7.2। पूरे ग्रुप ए को 7.2 रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ग्रुप बी का भी, क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन। ठीक है, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर मीन इज दिस सेम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये 35 आएगा, जैसे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, एंड डिवाइड बाय 5, 5 7 ये 7 आ जाएगा, राइट? तो ग्रुप ए का आपको आ गया, चलिए ग्रुप ए का आ गया आपको मीन 7.2 और ग्रुप बी का मीन आ गया आपको 7। तो इसमें किसका ज्यादा दिख रहा है, देखिए ए का आपको मीन जो है वो 7.2 है और बी का 7 है। मतलब पूरे ग्रुप को एक वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 7.2 है, और ग्रुप बी में जो पूरे वैल्यू ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है वो 7 है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय फाइंडिंग द मीन ऑफ दीज टू, ग्रुप ए एंड बी, ग्रुप A's performance is better. Group A is better than B, group B. Are you getting?
इस तरह से। तो पहला मेथड हम लोगों ने देखा सेंट्रल टेंडेंसी में एक वैल्यू जो निकालना तो वो क्या था आपका मीन, और एवरेज भी याद रख सकते। चलिए अब इसमें सेकंड मेथड और भी है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसमें क्या करना पड़ा, ये ऐड करके निकालना पड़ा हमें, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ा, तो एक अगर डेटा बहुत ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड है, हम सेकेंड मेथड को देखते हैं। सेकेंड मेथड हो गया आपका, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा मीडियन। ओके, सेकेंड जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाएगा वो हो जाएगा आपका मीडियन। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं उसको फाइंड आउट करने का तरीका। तो आप क्या करेंगे, जो ग्रुप ए और बी के है, ठीक है, ग्रुप ए और बी में जो दिख रहा है आपको मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो ग्रुप ए का लेते हैं। तो जो ग्रुप ए का ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो डेटा है उसे हम लोग लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चलिए अरेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 कैसे, यहां से नहीं, आपको पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने होंगे, देन गो टू द बिगेस्ट नंबर। चलिए 4 आएगा पहला, देन आफ्टर दैट 6, देन 8, ट्वाइस है 8 तो डबल लिखेंगे, देन हो गया आपका 10। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर हो गया, राइट। अभी असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको मिडिल नंबर मतलब सेंटर का नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इसमें सेंटर में कौन सा नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं एन। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है टोटल, यहाँ पे 5 है, और ये 5 देखिए आपका ये ऑड नंबर है, राइट। तो इसका मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है, ये है आपका n + 1 अपॉन 2th टर्म। ओके, व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, व्हेन यू हैव ऑड टर्म, ऑड रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, देखिए n है 5 + 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। ये देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2 टर्म, राइट। ये कैंसिल होगा थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या काउंट करना है, यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया था वहां से, ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड पे क्या आ गया आपका 8। तो वी कैन से मीडियन ऑफ ग्रुप ए का कितना मिला हमें, 8 मिला है। थर्ड इज नॉट अ मीडियन, थर्ड इज द प्लेस, ओके, वेयर यू सी द ऑब्जर्वेशन, दैट इज द मीडियन। यहाँ पे 8 आ गया यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं 8 जो है मिडिल वैल्यू है, सेंटर में आ गया, राइट। तो ग्रुप ए का मीडियन 8 हो गया। अब चलिए ग्रुप बी का भी मीडियन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रुप ओके, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, चलिए ऑड नंबर आया था तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया, अगर इवन नंबर आएगा तो क्या करेंगे, ओके, इवन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर अगर मान लो यहाँ पे एक और नंबर होता 11, राइट, सॉरी 10 होता किसी और बच्चे का, 6 बच्चे होते तो क्या होता है, यहाँ पे इसको आप 6 करते तो इसका फॉर्मूला चेंज होता है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, मीडियन इक्वल्स टू n। अगर यहाँ पे 6 होता, इवन नंबर होता तो क्या करते, मीडियन का फॉर्मूला चेंज होता है n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म लिखते हैं आप, एंड होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए n कितना है 6, n इवन नंबर इसलिए डायरेक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ऑड वाले में क्या था, n ऑड नंबर था तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग 1 एंड देन डिवाइडिंग 2, राइट। इसमें देखिए n डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है तो n/2 मतलब 6/2 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 6/2 प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाई 2, 2 3 जा, ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म, और ये 3 + 1 फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। अब थर्ड टर्म पे क्या है 8, फोर्थ टर्म पे देखो फिर 8 आ जाएगा, तो 8 + 8 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आएगा 8। ये देखिए इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन। तो मीडियन में अगर इवन नंबर होगा तो मिड की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना। इफ यू कांट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन द टेक्स्ट बुक इट इज मेंशन आल्सो, टेक द मिडिल वैल्यू ऑफ दीस टू, तो उसका एवरेज निकालना, दोनों को 2 से डिवाइड कर देना। ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया जो इवन और ऑड में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन के लिए आप ऑड के लिए ये याद रख लो, ये ऑड के लिए हो गया, और इवन का फॉर्मूला ये वाला है,
ठीक है। चलिए लास्ट में सम्स यूज करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ग्रुप बी का मीडियन। चलिए ग्रुप ए का मीडियन मिल गया आपको, ए ग्रुप का मीडियन मिल गया 8। चलो बी का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यहीं पे मैं लिखता हूँ उसको ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी को पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा को हम लोग लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो फर्स्ट नंबर आएगा आपका 6, फिर है उसके बाद 7 7 7 एंड 8, राइट। तो आपको पता है मिडिल में 7 आ रहा है, ये आंसर है, ओके। तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मीडियन इक्वल्स टू n इज 5 ऑड नंबर, राइट। तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 + 1 th टर्म डिवाइड बाई 2। अब देखिए n हो जाएगा 7, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ऐसे n+1, ओके, बिकॉज इट इज ऑड नंबर, ऑड में 1 ऐड करेंगे तो इवन बनेगा, देन यू कैन डिवाइड, राइट। तो अगर रॉन्ग हो जाए तो आप ऐसे समझ जाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए 5 आ रहा है, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2, राइट। ये देखिए क्या होगा यहाँ पे 6 है ना, 6 प्लस ये देखिए 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 3, तो वी कैन से थर्ड टर्म। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या आ रहा है, देखिए 7 आ रहा है ना, 1 2 3 थर्ड, तो 7 आ गया। तो ग्रुप बी का मीडियन हम लोग बोल सकते हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप बी इज 7। ग्रुप बी का मीडियन कितना है, 7। सो बाय ऑब्जर्विंग दीज टू मीडियन वी कैन से ग्रुप ए's परफॉर्मेंस इज बेटर, ठीक है। तो मीन के बेस पे भी हम लोगों ने बोला कि ए का परफॉर्मेंस बेटर है, तो मीडियन के बेस पे भी हम लोग बोलेंगे कि ए का बेटर है देन बी, राइट। नाउ अभी क्या करना है हम लोग को, ये हो गया आपका सेकेंड। तो फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पे देखा मीन, सेकेंड मेथड था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन, और मीडियन में भी दो फॉर्मूला था, इवन और ऑड का। थर्ड वन है आपका मोड, ठीक है। मोड तो सबसे इजी है। मोड में क्या करना है आपको, मोड में हमें क्या करना है, जो डेटा दिया हुआ है, राइट, उसमें पता करना कि मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने लोग का आया है, ठीक है, या मैक्सिमम मार्क्स कितने लोग आया, मतलब कितने बार आया वो भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन किसका है, यहाँ पे 8 देखिए 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 10 1 टाइम है। सो इफ यू लुक एट दिस ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 8 दिख रहा है आपको 2 टाइम्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ए का जो मोड होगा, ग्रुप ए का मोड, राइट, ग्रुप ए का जो मोड होगा वो होगा 8। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे इट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। सो मोड में क्या होता है, 8 इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, therefore 8 is a mode, ये मोड हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। चलिए ग्रुप ए का हो गया। ग्रुप ई का भी मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, विच नंबर इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, यू सी दैट। यहाँ पे देखेंगे 7 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, आपको देख के लग रहा है 7 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, और 8 और 6 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो ग्रुप बी में जो मोड होगा वो 7 होगा, बिकॉज इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ग्रुप ए का जो मोड आया है यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं वो अच्छा है कंपेयर टू ग्रुप बी से, ओके। तो ग्रुप ए इज बेटर देन बी, ओके। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप को, किसी ग्रुप का परफॉर्मेंस या होल कोई कंपनी है, देयर आर डिफरेंट कंपनीज, उन कंपनीज का हमको परफॉर्मेंस देखना है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कलेक्ट द डेटा और उसको हम लोग इस तरह से एनालाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एक वैल्यू निकाल के वी कैन कंपेयर, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सो अब हम 7.5 में स्टार्ट यूज करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप यू अंडरस्टूड द मीन, मीडियन एंड मोड, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 7.5। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 7.5। 7.5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मीन, ठीक है। लास्ट का ही लाइन देखिए, फाइंड द मीन। बड़ो मीन कैसा है, किसका मीन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, yield of soybean per acre in quintal in Mukund's field for 7 year was 10 7 5 3 9 6 9। तो ये क्या है, 7 years का पूरा उनका
सोयाबीन का पर एकड़ पे रिकॉर्ड है कितने क्विंटल ये प्रोड्यूस हुआ, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है मीन ऑफ यील्ड पर एकड़। तो पर एकड़ का एवरेज मतलब मीन कितना निकलेगा। सो यहाँ पे हम लोग ये डेटा लिख सकते हैं। ये आपका डेटा हो गया। डेटा में क्या क्या है देखिए, 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9, ठीक है। सो मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन। मीन का हमें पता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय, सो यू कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो चलिए पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन, ये डेटा को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9, ओके। सो कितने डेटा यहाँ पे, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर का मतलब 7 यहाँ पे दिए, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का राइट इन शॉर्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7। सो मीन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसे प्लस करेंगे, 10 प्लस 7 17, 17 by 23, ये आएगा आपका 49 अपॉन 7। इसे कैंसिल कर सकते, देखो 7 1 7, 7 7 तो आंसर हो गया 7। सो मीन यहाँ पे हम लोग लिख सकते, मीन मिला मुझे 7। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल आंसर ये देखिए आपका हो जाएगा, देयरफॉर द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़ इज 7, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। सो दीज आर द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, द गिवन ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। सो वी कैन राइट, ओके, द गिवन ऑब्जर्वेशन in sorry, the given observation in ascending order, we'll write in ascending order, ठीक है। चलिए इसे ascending order में लिखते हैं। पहले क्या हो जाएगा, तो ये सबसे पहले इसमें स्मॉल नंबर देखेंगे। स्मॉल नंबर इज योर 59, देन आफ्टर दैट यू हैव 59 के बाद देखिए 68 है, राइट। आफ्टर दैट 70, देन 74, 74 के बाद 75, देखिए यहाँ पे रिपीट है 75 75, देन लास्ट वन 80, ठीक है। एक बार चेक कीजिए टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे n बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, उसे काउंट करते हैं तो 7 आया। तो 7 ये एक्चुअली ऑड नंबर, राइट। तो number of observation, if it is odd number, so there is a formula for odd. So median का एक formula है, median equals to n plus 1 upon 2 th term, right। ये देखिए formula आपको यूज करना है। What is n? n is here 7, 7 plus 1 divided by 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका term। चलिए अभी क्या हो जाएगा, 7 plus 1 हो जाएगा 8 अपॉन 2 टर्म, इसे कैंसिल करेंगे 4। तो एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा आपका मीडियन इक्वल्स टू 4th टर्म, ठीक है, ये 4th टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4th टर्म काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये देखिए 4 मिडल में आ रहा, राइट। 3 यहाँ पे हो गया दिस साइड एंड 3 टू दैट साइड, तो मिडल में जो होगा, मिडल, मीडियन इज अ मिडल, राइट, मिडल नंबर, मिडल टर्म, मिडल ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन इज 4th टर्म, तो 4th टर्म इज व्हाट, इन द प्लेस ऑफ 4th टर्म यू राइट 74। तो देखिए आपका मीडियन यहाँ पे बोलेंगे हो गया 74। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है ये मीडियन, ओके। चलिए इवन रहेगा तो उसका अलग फॉर्मूला है, सो विल सी इन द कमिंग क्वेश्चन, अगर वहां पे है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए
दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो मार्क्स यहाँ पे दिया आउट ऑफ 100 का है, एंड दैट इज ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड फॉर दीज मार्क्स। तो मोड मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पे देखना है कि जो मार्क्स मिले बच्चों को मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, तो कौन सा नंबर है यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो गया, मतलब ज्यादा बार है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 जो है वो ज्यादा बार है, मतलब 3 टाइम्स है कंपेयर टू अदर नंबर, राइट। सो 100 इज 3 टाइम्स, सो यहाँ पे मोड हो जाएगा आपका 100। सो वी कैन राइट हियर, आंसर में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, द ऑब्जर्वेशन 100, वी कैन राइट हियर द observation 100 is repeated maximum time. The observation 100 is repeated maximum times, ब्रैकेट में लिख सकते, that is 3 times, ठीक है। Therefore you can write mode equals to 100। ये देखिए आपका 100 हो गया, ठीक है, मोड इज 100। तो मोड क्या है, मतलब जो नंबर मैक्सिमम बार रिपीट होगा वही हमारा मोड हो जाएगा। सो यू कैन राइट द आंसर दिस वे, द ऑब्जर्वेशन 100 इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, दैट इज 3 टाइम्स, देयरफॉर मोड इज 100। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है, द मंथली सैलरी इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स। सो यहाँ पे 30 वर्कर्स है इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। सो दीज आर देयर मंथली सैलरीज। ये 30 लोगों की मंथली सैलरी है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डेटा फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कर है, सबकी अलग अलग सैलरी है बोल सकते हैं। तो बट मीन सैलरी क्या होगी, मतलब अगर सभी को मीन का मतलब सभी को इक्वल दिया जाए तो क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए, तो मीन का फॉर्मूला तो हमें पता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट क्या होगा यहाँ पे देखिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा 5000 प्लस 7000 प्लस 3000 4000, इट्स लाइक टू बिग नंबर, राइट। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा जिसे ऐड करना है, एंड डिवाइड बाय 30। चलो डिवाइड बाय 30 तो हो जाएगा, बट ऐड करना प्रॉब्लम आ जाएगी, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा सम ऑफ ऑल। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। सो विल यूज द टेबुलेशन मेथड। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे टेबल के कॉलम कैसे होंगे, पहला हो जाएगा मंथली सैलरी, दैट इज इन रुपीज। तो इसमें क्या करेंगे, आपको यहाँ पे मिनिमम सैलरी कितनी है 3000 एंड द मैक्सिमम इज 9000। सो विल राइट फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे 3 भी है, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो जो सैलरी दी है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे। The next कॉलम होगा टेलीमार्क, देन फ्रीक्वेंसी, देन FI इंटू XI। देखिए यहाँ पे मैंने XI लिखा है, तो मंथली सैलरी जो ये नंबर्स दिख रहे हैं वो XI रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी मतलब ये 3000 कितने बार आया है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे काउंट करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग में टाइम जाएगा, ठीक है। आप काउंट कीजिए, आपको वही आएगा, ठीक है। तो चलिए ऑलरेडी यहाँ पे काउंट किया है, जैसे 3000 कितने लोगों को मिल रही, 8 लोगों को। आपको वेरीफाई करना है तो कर सकते, देखिए 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 8, राइट। लाइक दिस आप सब वेरीफाई यहाँ पे कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम टेलीमार्क्स लिखेंगे। एक्चुअली पहले टेलीमार्क्स काउंट करना है, देन फ्रीक्वेंसी को लिखना है, राइट। तो यहाँ पे टेलीमार्क्स जैसे अभी 8 है, तो 1 2 3 4, ये 5 देन 3 लाइन 8, ठीक है। 7 1 2 3 4 देन 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये टेलीमार्क रेडी। आप देखिए FI इंटू XI, FI इंटू XI क्या होगा, FI 8 है और XI 3000, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो 8 3 जा कीजिए, सिंपल, पहले 8 से 3 कीजिए, 8 3 जा 24, और 3 जीरो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 3000, क्योंकि 1000 में 3 जीरो यहाँ पे, राइट। तो 7 4 जा या 4 7 जा 28 एंड 3 जीरो यहाँ पे 28000, देन 5 5 जा 25000, then 6 4s are 24,000, 7 3s are 21,000,
then 8 to the 16,000, right? then 9 1 जा 9,000। चलो इसे आप ऐड करेंगे, देखिए तो ये 0 है तो 3 0 तो आने फिक्स है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस आया तो ये 3 0 तो हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए ऐड करके देखते हैं, ये देखिए ऐड करेंगे यहाँ पे 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 22, 22 means 28, 28 and 9 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 37, ठीक है। 37 का 7, 3 कैरी हो गया आपका 2 4 6 8 10 11, 11 and 3 14। ये देखिए ये हो गया आपका टोटल सैलरी बोल सकते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्स आई मींस व्हाट, ये है देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन आपको ये मिल जाएगा एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन मतलब ये वाला देखिए, ये हमें ऐड करना है। जब ये ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे 30 वर्कर दिया हो तो आपको ये 30 आएगा, ओके। तो आपका रेडी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे इसे रख कर देता हूँ। तो यू कैन राइट हियर मीन इक्वल्स टू या एक्स बार भी यूज कर सकते हैं। मीन का देखिए एक सिंबल भी है एक्स बार, राइट। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। चलिए ये कितना है आपका 1,47,000 एंड डिवाइड बाय 30। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया आपका, 3 1 जा 3, देखिए 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ये 3 0 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 49,000। ये 49,000 यू कैन राइट इज रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मीन हो गया 49,000 रुपीज, या ऐसे लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हमारा मंथली सैलरी का यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वर्कर्स का मीन कितना निकल गया यहाँ पे मंथली सैलरी का 49,000। अगर सभी को इक्वल अमाउंट आता तो कितना आता था 49,000। समझ में आ गया टेबल मेथड। टेबल मेथड क्या है आपका, इट्स इजी टू काउंट इफ द डेटा इफ द नंबर्स आर वेरी लार्ज, ह्यूज नंबर है तो आप इसे इस मेथड से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन अ बास्केट देयर आर 10 टोमेटोज, द वेट ऑफ ईच ऑफ दिस टोमेटोज इन ग्राम्स इज गिवन एज फॉलोज, राइट। तो कैसे दिया यहाँ पे देखिए 60 70 90 95 50 65 70 80 85 95। सो दीज आर द वेट्स ऑफ टोमेटोज इन ग्राम्स, ये ग्राम्स में दिया हुआ। फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ द टोमेटोज, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका मीडियन निकालना, वेट ऑफ दी टोमेटोज का। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गिवन जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है हमें विल राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यू कैन स्टार्ट अवर आंसर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द गिवन ऑब्जर्वेशन in ascending order, the given observation in ascending order are as follows, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा तो ascending मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, सो विच वन इज द स्मॉलेस्ट हियर, यू सी द 50। तो पहला आपका यहाँ पे आएगा 50, चलिए लिखते हैं यहाँ पे 50, उसके बाद है आपका 50 हो गया, देन 60 65, देखिए 50 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 65 से बिगर नंबर है यहाँ पे आप देखिए 70 है, 2 टाइम्स 70 70, ये देखिए 70 70 जैसे होते हैं आप टिक कर दीजिए। 70 के बाद देखिए यहाँ पे 80, देन 85 भी हो गया, 80 भी हो गया, देन यू आर हैविंग 90 एंड 95। तो 90 है एंड आफ्टर दैट 95 2 टाइम्स, विल राइट 95 95। सो टोटल यहाँ पे देखिए 10 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज करेक्ट। सो यू कैन राइट हियर n इज 10, ओके। बट 10 क्या है आपका इवन हो गया, तो यहाँ पे इवन ऑब्जर्वेशन हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, देखिए मीडियन इक्वल्स टू फॉर इवन n/2 ts टर्म प्लस n/2 प्लस 1 ts टर्म डिवाइड बाय 2,
एक्चुअली आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो मिडिल में 2 टर्म आएंगे, मिडिल में, ठीक है। तो मिडिल के अगर इवन है तो 2 टर्म आएंगे, 2 नंबर आएंगे, उनका एवरेज मतलब वो 2 नंबर को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यही यहाँ पे आने वाला है। बट एक सिस्टम से लिखना है, सो विल यूज द फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए व्हाट इज n इज 10, तो ये 10/2 th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म यू कैन से डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2 फाइजा, ये हो जाएगा 2 फाइजा, तो यहाँ पे हो जाएगा बोल सकते हैं 5th टर्म प्लस ये देखिए 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6th टर्म, देन डिवाइड बाय 2। चलिए विच इज द 5th टर्म, 1 2 3 4 5, ये देखिए ये आपका 5th टर्म है और ये है आपका 6th टर्म। तो 5th एंड 6th टर्म को क्या करना है, वी हैव टू ऐड, राइट। 70 + 80 डिवाइड बाय 2, देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये 150 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। सो यू कैन से हियर मीडियन कितना हो जाएगा आपका 75, ये हो गया मीडियन। ओके, इजी, खाली फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला भी अगर आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो मिडिल के 2 टर्म लेने, देखिए यहाँ ये दोनों मिडिल में है, 1 2 3 4 इस साइड हो गया, 1 2 3 4 राइट साइड में निकल गया। तो ये मिडिल में 2 नंबर को क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है, मतलब सम ऑफ दीज 2 नंबर डिवाइड बाय 2, राइट, और यूज द फॉर्मूला। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या है, देखिए क्या दिया, हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस, ठीक है। 9 मैचेस में इन्होंने इतने गोल्स को स्कोर किया हुआ है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड द मोड ऑफ द डेटा। ओके, यहाँ पे देखिए आपको मीन भी निकालना है, मीडियन एंड मोड, तीनों आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले मीन का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन डेटा, राइट। ये गिवन डेटा, एक्चुअली हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके चलिए पहले गिवन डेटा यहाँ पे लिखिए फिर बताते हैं। गिवन डेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है 5 4 0 2 2 4 4 3 3। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में से ऐड करेंगे 5 + 4 + 0 + 2 + 2 4 + 4 + 3 + 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे, देखिए 9 मैचेस बोला है तो 9 हो गए, 3 3 6 9, यस। चलिए इसे ऐड करेंगे, 5 + 4 9 9 + 2 11 13 17 21 24 27, ये हो जाएगा आपका 27 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 9 3 जा, देखिए यहाँ पे 3 आ गया। सो वी कैन से मीन इक्वल्स टू 3, देखिए मीन आपको मिल गया 3, मीन हमें मिल गया 3। नाउ फाइंड आउट करना है मीडियन, ओके। तो यहाँ पे ऐसे फर्स्ट नंबर दे देते, सेकेंड हम फाइंड आउट करते मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन डेटा को हमें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला आएगा देखिए आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 0, देन 2 2 2 2 के बाद है आपका देखिए 3 2 टाइम्स है 3 3, देन 4 है 3 टाइम्स 4 4 4, आफ्टर दैट यू आर हैविंग 5, ये देखिए 5 है 1 टाइम, ओके। चलिए तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 3 6 9 हो गया, राइट। तो 9 बोलेंगे यहाँ पे, 9 इज अ ऑड नंबर, ओके। सो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2 th टर्म। चलिए ये हो जाएगा n मीन्स 9 + 1/2 टर्म, राइट। ये देखिए तो ये ऐड करोगे तो आप हो जाएगा 10/2 th टर्म। सो कैन डिवाइड बाय 2 2 5 जाते हो जाएगा आपका 5th टर्म,
तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म कौन सा हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया, दिस इज अ फिफ्थ टर्म। सो योर फिफ्थ टर्म विल बी 3, सो यू कैन से मीडियन इज 3, यहाँ पे आपका मीडियन हो जाएगा 3। देखिए मीन भी 3 मिला और मीडियन भी 3 मिला, तो जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आपको सेम मिले, यहाँ पे ऐसे आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोड लेते, तो मोड कैसे फाइंड आउट करते, देखिए which observation of which number is repeated maximum time, that is called mode, right। यहाँ पे देखिए 4 मैक्सिमम टाइम है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं the observation repeated, the observation 4 is repeated maximum time, बोल सकते हैं maximum times, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दैट इज कितना टाइम है, ये देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स, वी कैन राइट हियर 3 टाइम्स। ये जो 4 है आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो ऑब्जर्वेशन 4 इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स, देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 4। आपका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में we got the answer for mean, median and mode. Okay, let us see the next question.